नमस्कार। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की प्रमुख खबरों की। और दोस्तों, आज भी खबरों का पिटारा है, अनेकों खबर है, राजनीति से जुड़ी हुई अन्य खबरें, अनेक खबर है। और दोस्तों, जिस प्रकार से कल 21 अप्रैल को राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के, दोस्तों उनका जन्म दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज 20 अप्रैल को भादरा में भी भारतीय जनता पार्टी के 3 अलग अलग गुट कहे या मोर्चों ने दोस्तों यहां जन्म दिवस मनाया, रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन करके। इसके बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे। और दोस्तों, अन्य खबरों की ओर अगर रुक करें तो शुरुआत हम कर लेते हैं। वैसे तो यूँ तो अनेकों खबरें हैं, राजनीति से जुड़ी हुई भी हैं और बहुत सी धमाकेदार खबरें भी आपको दोस्तों उससे रूबरू करवाएंगे। ग्रामीण कन्या महाविद्यालय जिसका सरकारीकरण कर दिया गया है, राजकीय ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में तब्दील कर दिया गया, उसकी भी विस्तार से आज हम बात करने वाले हैं। और आज हम सबसे बड़ी खबर दोस्तों भादरा आसपास क्षेत्र की लेते हैं तो महापंचायत की लेते हैं। सावा से शुरुआत करते हैं। सावा में आज महापंचायत हुई। नौर को जिला बनाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में, तत्वाधान में, और महंत गोपाल नाथ जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और दोस्तों, पल्लू से भी इसकी मांग मुखर हो चुकी है, भादरा से भी ज़बरदस्त अभियान चला था, मांग मुखर हो चुकी है, एक दिन का धरना प्रदर्शन भी दिया गया था। नौर में रह रहकर लगातार इसकी मांग उठती रही है। आज सावा से इसकी मांग उठी है। अनेकों वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए नौर को सही मायने में, और हनुमानगढ़ क्योंकि जिला मुख्यालय की दूरी ज़्यादा है तो अपने अपने विचार वक्ताओं ने व्यक्त किए। अर्जुन साहू जो कि कड़ाऊ से सरपंच है, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। भादरा की अनेक और भी शख्सियतें यहाँ पहुँची, लेकिन सावा की राजनीति आजकल करते हैं अर्जुन साहू, तो वहाँ मंच के ऊपर वक्ता के रूप में भी मौजूद थे। तो दोस्तों, अनेकों वक्ता यहाँ मौजूद रहे और अपना जो है विचार भी व्यक्त किया। तो इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। भादरा क्षेत्रवासियों के लिए ये खुशी की भी खबर है। और दोस्तों, जनता हमेशा ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का विकास हो और उस विकास में जनता का हित भी हो, और जो समस्याएं हैं, बड़ी विकराल समस्याएं हैं, उनका कहीं ना कहीं समाधान हो और जनप्रतिनिधि उनका समाधान करे तो उस जनप्रतिनिधि का जनता सम्मान भी करती है। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बलवान पूनिया ने कल एक फेसबुक अपनी वाल से पचार वाली गांव व चक बोजासर जो कि मटिली के नाम से भी जानते हैं, उनमें उप स्वास्थ्य केंद्र मंजूर हुए की पोस्ट डाली थी। तो ये एक अच्छी बात है। और दोस्तों, घोषणाओं का सिलसिला लगातार जारी है। ये चुनावी वर्ष 2023 में चुनाव भी होने हैं, बहुत नज़दीक आ चुके हैं। चुनाव 5-7 महीने का समय बचा है, लेकिन घोषणा है कि जारी है। और घोषणाओं के बीच कुछ योजनाओं को पूरा भी कर लिया गया है, उनका लोकार्पण कार्यक्रम भी चलता रहता है। जैसे वो सरकारी भवन अभी बना था, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र का जो ओपीडी भवन के नाम से जाना जाता है, तो उसका लोकार्पण भी हुआ था। इस प्रकार से कई योजनाओं का लोकार्पण भी बलवान पूनिया लगातार कर रहे हैं। और इसी कसम में है, पेशो पेश में है कि दोबारा येन केन प्रकेण कैसे भादरा की विधानसभा में जनता के दिलो दिमाग पर छाकर रिपीट हो, दोबारा विधायक बना जाए। और दोस्तों, इसी उधेड़बुन में भादरा के तमाम नेतागण ही रहते हैं, अकेले विधायक बलवान पूनिया नहीं। ये तो लगातार दूसरी बार रिपीट होने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि उन्हें करना भी चाहिए। और जनता है, जनता मूल्यांकन करती है सभी नेताओं के कामकाज का और उनके हार व्यवहार का, उनके पूरे कार्यकाल का जो पूरा का पूरा कार्यकाल होता है दोस्तों, उसकी एक एक चीज़ जनता अपने दिलो दिमाग पर बिठाती है। और उसके बाद में दिमाग के भीतर उसका एक मंथन होता है और एक मन तैयार होता है, जनता का एक विचार जो है वो तैयार होता है। और उसके बाद में जो है वो उसमें सारी चीज़ें आ जाती है दोस्तों, विकास कार्य, हार व्यवहार, उनकी छवि और सारी चीज़ें। तो उसके बाद में वो मतदाता जो है वो खुलकर बहुत से खुलकर आते हैं, बहुत से खुलकर नहीं आते, और वो फिर उस नेता के पक्ष में या विपक्ष में मैदान में उतरता है। और उसके बाद में दोस्तों कौन
कितने पानी में है। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी तस्वीर चुनाव नज़दीक आते हैं, जो धुंध होती है वो छंटती है, तो तस्वीरें भी साफ होती चली जाती हैं। और इसी प्रकार से इस बार का चुनाव भी होने जा रहा है और हम देखेंगे बड़ा रोचक चुनाव 2023 का होने जा रहा है दोस्तों। और हर नेता चाहेगा कि जनता उसको स्वीकार करे। तो इसी कड़ी में हम आगे भी इस प्रकार की समीक्षा जो है नेताओं को लेकर करते रहेंगे। आज अन्य खबरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। और दोस्तों आज अगर हम बात करें तो 20 अप्रैल को आज जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली बहुजन समाज पार्टी की आयोजित की गई दोस्तों। और इससे ये क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। और आज पैदल मार्च था, एक प्रकार से पुलिस कमिश्नरेट है जो जयपुर में वहाँ, और बादरा से भी बहुत से लोग गए हैं। लेकिन पड़ोसी कस्बा राजगढ़ से मनोज न्यांगली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। और बताया जा रहा है कि मनोज न्यांगली एक बार फिर से मन बना चुके हैं, वो बसपा की टिकट से ही राजगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। और दोस्तों बहुत शानदार उनका अभियान अब तक चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब राजस्थान में पार्टियां कमर कस चुकी है, अपनी अपनी तैयारी, टिकटों की एक्सरसाइज, सारी चीज़ें अब शुरू हो चुकी है। और नेताओं को टंटोला जा रहा है, वर्तमान विधायकों को टंटोला जा रहा है, पूर्व विधायकों को टंटोला जा रहा है। कौन कितने पानी में है, जनता का कौन कितना ख्याल रख पाया है, और कौन जनता के नज़दीक जाकर अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई है, और किसका क्या हर्ष होने वाला है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मूल्यांकन करती है पार्टियाँ। और अपना एक पैमाना होता है, एक सर्वे होता है, उसके आधार पर वो फिर अपने उस उम्मीदवार को टिकट काटने का या देने का काम करती है। तो ये चलता रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों अन्य खबरों की ओर। तो अलाइला गांव के बादरा तहसील के 2 भाइयों ने सफलता प्राप्त करके युवाओं के लिए एक प्रेरणा का अवसर प्रदान किया है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं दोनों पुलिस जो महकमे में है, सुरेश कस्वा जो कि चूरू पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे, और चूरू डीएसटी टीम के भी वो इंचार्ज भी रहे हैं, और जटिल प्रकरणों को सुलझाने में माहिर माने जाते थे, उनकी ऐसी छवि थी। और जिसके चलते उनको कई बार सम्मानित भी किया गया। और अपराधों में इस प्रकार से सफलता और प्राप्त करने के चलते ही पुलिस निरीक्षक पद पर गैलेटरी, एक प्रकार से आउट ऑफ टर्न उनको प्रमोशन मिला। और बहुत शानदार ये सफलता हम मान सकते हैं। और उन्हीं के भाई राजेंद्र कस्बा जो कि कांस्टेबल थे, उनको हेड कांस्टेबल पर पदोन्नति मिली है, प्रमोशन मिला है। तो अलाइला गांव में खुशी की लहर है। और पूरे बादरा क्षेत्र में भी इनको लेकर सोशल मीडिया पर इनको बधाइयाँ देने वालों का तांता लगा है दोस्तों। और हम साफ संदेश भारत की तरफ से भी दोनों भाइयों को, राजेंद्र कस्बा और सुरेश कस्बा को बहुत बहुत बधाइयाँ प्रदान करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं उनको। इसके अलावा दोस्तों बात करें फसल बीमा क्लेम को लेकर, बड़े चिंतित है हमारे बादरा क्षेत्र के किसान। और चिंतित भी क्यों ना हो, 2020 का फसल बीमा क्लेम रबी का दोस्तों लगभग 3 बार आ चुका है, फिर भी बकाया है। तो ये स्थितियाँ हैं, 2021 का भी बकाया, अब 2022 का भी बकाया होगा। आखिर कब आएगी ये सूचना और कब इसका समाधान होगा? आंशिक रूप से कुछ बीमा क्लेम मिलने वाला है, 30 अप्रैल तक का समय बताया जा रहा है। वो देखने वाली बात है कितना लगभग आएगा। 13 पटवार मंडलों का जो 2020-21 का बीमा क्लेम था वो मिलने की उम्मीदें हैं दोस्तों। हमने पहले भी इसको लेकर बताया था, तो हमारी नज़रें बनी रहेगी। और किसानों की ये समस्या है, कैसे इसका समाधान हो दोस्तों, हम भी इसको लेकर जो है एकदम तैयार हैं, नज़रें हमारी इसके ऊपर जमी हुई है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम हुए। राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर के 3 कार्यक्रम हुए आज बादरा में। और तीनों ही कार्यक्रम जो है अलग अलग, एक युवा मोर्चा का और भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया, जो कि ब्लड बैंक बादरा में आयोजित किया गया था।
और सुबह ही 9 बजे इसका कैंप लगा दिया गया था और उनका जो लक्ष्य है वो बताया जा रहा है 12-1 बजे तक उनका लक्ष्य भी पूरा हुआ। तो कुल मिला के इसमें भी सभी युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अनूप सिंह शेखावत, दिनेश सैनी, राजकुमार शर्मा, जगदीश गर्ग, तेजपाल पुनिया आदि अनेकों कार्यकर्ता ये रहे और खासकर अशोक सैनी की टीम ये मानी जाती है। तो कुल मिला के इसके बाद में यहाँ कुछ और लोग भी आए बैनर लेकर और वो एसपी सिंह बढ़िया के लोग थे दोस्तों। उन्होंने भी राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में एक कैंप लगाया, एक वहाँ बैनर भी लगाया युवा शक्ति के रूप में और राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस के अवसर पर ही ये रक्तदान शिविर उन्होंने भी लगाया। तो वो भी चला और बेशक वहाँ एसपी सिंह खुद नहीं पहुँचे, उनके कार्यकर्ता थे जो उनके आसपास रहते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे बड़ा आज रक्तदान शिविर जो है नेहरा अस्पताल में लगा, शानदार ये कैंप रहा। जयदीप डूडी पूर्व संसदीय सचिव के नेतृत्व में ये रक्तदान शिविर राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लगाया गया था और इसमें लगभग 171 यूनिट रक्त संग्रह किया गया था और इसमें जयदीप डूडी के अनेक जो कार्यकर्ता है वो यहाँ सेवा रत हमें दिखाई दिए और हमने भी इसकी कवरेज की और जयदीप डूडी के साथ ही इस अवसर पर एक विशेष वार्ता भी है हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक चैनल पर आप देख सकते हैं। और कुछ ऐसे सवाल भी थे संजीव बेनीवाल को लेकर भी, एसपी सिंह को भी लेकर और बलवान पूनिया को भी लेकर, और उनके सवाल बड़े मस्त अंदाज में जयदीप डूडी ने दिए। दोस्तों ये वीडियो पूरा आप कवरेज देखने के लिए ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम दोस्तों अन्य खबरों की, तो आज हम उस खबर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जिस खबर को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और बहुत पुरानी संस्था है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं स्थानीय जाट समाज संस्थान की। आखिर ऐसा क्या हुआ है जाट समाज संस्थान में कि जिसको लेकर आज हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इसको लेकर आज हम 7 बजे के बुलेटिन में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा पिछले दिनों जब सौगात देने का क्रम जारी था राजस्थान सरकार द्वारा और विधायक बलवान पूनिया के थ्रू वो सौगात सारी देने का क्रम भादरा विधानसभा को जारी था, तो उसके दौरान एक और सौगात यहाँ क्षेत्र के लोगों को दी गई थी। वो थी ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को राजकीय ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की। तो इसको लेकर अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी आई और जो संस्थान था जिसका इसका संचालन जो कर रहा था जाट समाज संस्थान, उसमें दो फाड़ हो गए। दोस्तों आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। अभी तक इसका सरकारीकरण विधिवत रूप से नहीं हो पाया है और क्या हो पाएगा इस दो फाड़ हो चुकी संस्था में जो विरोधाभास दिखाई दे रहा है और एक पक्ष तो हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है दोस्तों। इसीलिए हमने आज इसकी समीक्षा करने का मन बनाया और क्यों हाईकोर्ट पहुंचा एक पक्ष और दूसरा पक्ष है वो कौन है, विस्तार से हम इसकी आज बात करेंगे। ग्रामीण कन्या महाविद्यालय दोस्तों ये वर्तमान में तो चल रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, कौन इसके अब तक अध्यक्ष बने हैं। तो इसका गठन अगर बात करें तो 1966 में इसका गठन हुआ था। नाम था जाट छात्रावास या फिर ग्रामीण छात्रावास के रूप में भी ये उस समय प्रचलन में था और उसका नाम पुकारा जाता था ग्रामीण छात्रावास, जाट छात्रावास। इस रूप में इसका गठन हुआ था और वही चलकर आगे जाट समाज संस्थान के रूप में परिवर्तित हुआ और इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ। और जब प्रारंभ में दोस्तों इसका गठन हुआ था, उससे भी पहले की अगर मैं बात करूं 10 वर्ष पहले की, तो दोस्तों इसको 12 अप्रैल 1956 को इसकी प्रथम बैठक हुई, इसकी रूपरेखाएं बनी, उसको लेकर विचार विमर्श हुआ, तब जाके 1966 में इसका गठन हो पाया था।
लेकिन उससे पहले 1956 में अब हम चले, आज़ादी के बाद ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ जो हो गई थी। तो 12/4/1956 को जब इसकी प्रथम बैठक हुई, वो बिरबल राम सूबेदार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इस बैठक में सर्वसम्मति से बिरबल राम सूबेदार को ही अध्यक्ष बना दिया गया था। इस सारे जो प्रोग्रेस हो उन्हीं के मार्गदर्शन में हो। और उस समय उपाध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों खेताराम को। तो ये वो संस्था का परिचय है दोस्तों प्रारंभिक काल में। और 35 संस्थापक सदस्य हैं दोस्तों, इसके 35 की संख्या में इसके संस्थापक सदस्य हैं। आज समय का अभाव है, हम आगे इसको लेकर जब, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी चल रही है ऐसा प्रतीत भी हो रहा है और आगे भी इसमें नए नए ट्विस्ट आ सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट में मामला जा रहा है। तो इसको लेकर विस्तार से आगे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन 35 इसके संस्थापक सदस्य हैं। जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पहुँचा गया संस्थान द्वारा, तो यहाँ बाध्यता जो थी, नियमावली जो है, नियम जो है 21 सदस्य इसमें होने अनिवार्य है। तो 21 सदस्यों में 4 पदाधिकारी और 17 इसके साधारण सदस्य के रूप में इसके संस्थापक सदस्य बनकर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो उसके बाद में ये जो है विधिवत इसकी बैठकें होनी शुरू हुई और विधिवत इसके अध्यक्ष भी चुनते चले गए। तो 2006 में जाकर फिर विधिवत रूप से इसका एक बार फिर इसकी बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मति के साथ जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बेगराज बेनीवाल को बनाया गया था। उसके बाद में इनका कार्यकाल 2006 से 7 2 वर्ष तक रहा था और 2009 से 2011 तक फिर एक बैठक हुई और सर्वसम्मति से फिर एक अध्यक्ष बनाया गया, वो था बहादुर सिंह कालेरा। तो बहादुर सिंह कालेरा को प्रथम बार जब अध्यक्ष बनाया गया, सबसे मजबूत ये सदस्य अंत तक रहे हैं। आगे आप देखिएगा किस प्रकार रहे हैं। इसके बाद में 2012 को फिर एक मीटिंग हुई और 2014 तक के लिए फिर एक नया अध्यक्ष संस्था का बना और वो बना रिसाल सिंह पूनिया, जो कि बहुत बड़ा नाम है दोस्तों और बहुत शानदार नेता भादरा क्षेत्र के भी रहे हैं। तो रिसाल सिंह पूनिया इसके 2012 से 14 तक अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में एक बार फिर 2014 से 16 तक 2 वर्ष के लिए बहादुर सिंह कालेरा को एक बार फिर से कमान सौंप दी गई और वो अध्यक्ष बने इस जाट समाज संस्थान के। इसके बाद में दोस्तों 5/1/2023 को वो दुर्भाग्यशाली दिन था दोस्तों, जिस दिन बहादुर सिंह कालेरा का आकस्मिक निधन हुआ। इसी पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ था और 6/1 अगले दिन 2023 को ही अगले दिन एक बैठक बुलाई गई संस्था की और बहादुर सिंह कालेरा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और दोस्तों जो उपाध्यक्ष थे राम सिंह नेहरा, जो बहादुर सिंह कालेरा के समय में उपाध्यक्ष थे, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया दोस्तों इस संस्था का। और तब से लेकर अब तक लगातार वर्तमान में भी वो इसके कार्यकारी अध्यक्ष है। तो अब विवाद कहाँ है? इसकी कार्यकारिणी विधिवत रूप से हमने आपको बताई चल रही है और रजिस्ट्रेशन भी उसका हुआ और लगातार सर्वसम्मति से जब अध्यक्ष भी बनते आ रहे हैं। लेकिन विवाद यहाँ नहीं है दोस्तों। विवाद जब इसका राजकीय ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में इसको कन्वर्ट किया गया तो अलग अलग विचारधाराएं उभर कर आई और इसके बाद में संस्थान में फूट भी तेजी के साथ दिखाई दी। और अब अगर वर्तमान की बात करें तो दोस्तों इसमें 20 सदस्य हैं और 20 सदस्य में हम अगर बात करें तो एक पक्ष के पाले में या उनके साथ 11 सदस्य हैं। 20 में से 11 सदस्य एक पक्ष के पास है जो हाईकोर्ट पहुंचा है और जो कल ही पीएनबी बैंक में इस संस्था का खाता भी है और वहाँ भी एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त लेकर पहुँचा और जो खाता था संस्थान का उसको फ्रीज करवाया गया। लगभग बताया जा रहा है सूत्रों की अगर माने तो 15 से 16 लाख इस खाते में रकम संस्थान की जमा है, लेकिन वो रकम अब यूज़ नहीं हो पाएगी दोस्तों। कोई भी एक पक्ष जो है इसको यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अब फ्रीज हो चुकी है। और आगे जब ये विवाद का निपटारा होगा
तो ये रकम ज़रूर इस संस्थान द्वारा यूज की जा सकेगी। तो कुल मिला के 11 सदस्य एक तरफ है और बताया जा रहा है, जैसा कि हमारे पास सूत्रों से खबर आ रही है, 3 ऐसे सदस्य हैं जो न्यूट्रल है। एक प्रकार से वो ना तो किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, ना खुलकर किसी गुट में जा रहे हैं। और 5 लगभग 6 ऐसे सदस्य हैं जो कि सत्ता पक्ष का कहे या फिर दूसरे पक्ष के रूप में कहें, वो उस पक्ष के रूप में हैं, उस एक खेमे के मेंबर बने हुए हैं। 6 सदस्य जो कि विधायक की घोषणा का समर्थन भी कर रहे हैं, और उनको एक प्रस्ताव भी, एक कार्यकारिणी अलग बनाएगी दोस्तों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी कंप्लीट बात नहीं है जो मैंने आपको बताई। एक प्रकार से कार्यकारिणी उनके द्वारा बना ली गई, रजिस्टर में नाम भी उनके लिख दिए गए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि भी बना दिए गए, और उसके बाद में विधिवत रूप से विधायक महोदय के पास भी प्रस्ताव भेजा गया कि इसको राजकीय ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में कन्वर्ट कर दीजिए, और इसके बाद में ये कवायद सारी चली जो आपके सामने हैं। और अब अगर बात करें तो दोस्तों, सहकारिता विभाग से इसका रजिस्ट्रेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और कार्यकारिणी का भी रजिस्ट्रेशन होता है। जो खामियां बताई जा रही है, वो जो कार्यकारिणी बनाई गई, संभवतः ऐसी सूचनाएं आ रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि उनकी कार्यकारिणी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन ऐसी हमारे पास खबर आ रही है कि उस कार्यकारिणी का सहकारिता समिति विभाग में जो है रजिस्ट्रेशन इसका नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कुछ खामियां ज़रूर है, और तभी ये जो विवाद है वो कुल मिला के लंबा चल रहा है। तो दूसरा पक्ष और पहला पक्ष आपस में उलझे हुए हैं, विवाद कहाँ तक जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, और कल 19/4/2023 को पीएनबी में जो खाता था पीएनबी बैंक में, वो फ्रीज होने की सूचना भी हमारे पास आ रही है। लेकिन इस सूचना का भी हम किसी प्रकार की पुष्टि इस सूचना की भी नहीं करते हैं। लिखित में हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है, सूत्रों से ज़रूर हमारे पास इसकी जानकारी आई है। तो कुल मिला के कहा जाए तो ग्रामीण कन्या महाविद्यालय का जो राजकीय ग्रामीण महाविद्यालय में कन्वर्ट जो होना था, उसको लेकर एक अब पेच फंस चुका है। ये पेच कैसे निकलेगा, और इस पेच को निकालने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट की मदद ली जा रही है, तो ये देखने वाली बात है। हमारी नज़रें भी दोस्तों इसको लेकर बनी रहेगी, हम विस्तार से आपको पूरी जानकारी बताते रहेंगे। तो राजनीतिक गतिविधियां भी दोस्तों भादरा क्षेत्र में लगातार चल रही है। सभी नेतागण अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क अभियान में लगे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेतागण हो, दयानंद बिरवाल हो, शेर सिंह गोस्वामी हो, अनेकों ऐसे कांग्रेस के भी नेता है, विक्रम सिंह राठौड़ आदि, जो नौर को जिला बनाने की संघर्ष समिति के भी सदस्य हैं, और लगातार उनको लेकर प्रयास कर रहे हैं। और भाजपा की तरफ से भी सभी नेता दोस्तों जोर शोर से लगे हैं अपने चुनावी अभियान में, जनसंपर्क अभियान में, नेताओं की नब्ज टंटोलने में, और पार्टियां लगी है नेताओं की नब्ज टंटोलने में, और विशेषज्ञ लगे हैं जनता पार्टी और नेताओं की नब्ज टंटोलने में कि मामला कहां तक है, किसको टिकट मिल रही है, कौन कितने पानी में है। तो दोस्तों हमारी भी मंशा यही है, हम भी अपनी नज़रें बरकरार रखे हुए हैं इन सारे प्रकरणों पर, पूरे राजनीतिक घटनाक्रमों पर। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। 20 अप्रैल को आज क्या विशेष दिवस है, इसको लेकर मैं आपको बताऊं तो आज दोस्तों साल का प्रथम सूर्य ग्रहण भी था। शायद बहुत से कम लोगों को इसकी जानकारी होगी, क्योंकि भारत में ये सूर्य ग्रहण नज़र नहीं आया। चीन, अमेरिका, सिंगापुर, अंटार्कटिका आदि देशों में ये ज़रूर दिखाई दिया, और इसका समय जो था वो सुबह 7:04 से ये ग्रहण प्रारंभ हुआ था, और 12:29 पर ये पूर्ण भी हो चुका था। तो कुल मिला के ये साल का पहला सूर्य ग्रहण था, जो कि बैसाखी अमावस्या के अवसर पर आया है। तो आज बैसाखी अमावस्या का दिन है, और दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर, उनका आज ही के दिन
1989 में दोस्तों जन्म हुआ था, जिन्होंने विश्व युद्ध की सौगात देकर पूरी दुनिया को बहुत बड़ी विपदा में डाल दिया था। और इसके अलावा इंद्र कुमार गुजराल आपको याद होंगे, 12वें पीएम जो बने थे हमारे भारत के, 1997 में जो है वो पीएम बने थे 12वें। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके चंद्रबाबू नायडू का जन्म 1950 को आज ही के दिन हुआ था। और फिल्मी अभिनेत्री मशहूर ममता कुलकर्णी का भी आज ही के दिन 1972 को जन्म हुआ था। वो जल्दी से आपको बताते हैं मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज। तो मौसम कैसे करवट ले रहा है, पश्चिम विक्षोभ अभी भी सक्रिय है, तो इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। नोर से शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की। तो नोर में आज दोस्तों गुआर बिका है 5400 रुपये मैक्सिमम में, और ये सारे भाव जो है वो मैक्सिमम में मैं आपको रोजाना बताता हूँ। चना के भाव 4721, तारा मीरा के 5351, गेहूं के भाव 2030 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि जो 1872, अरंडी के भाव 5934, मूंग के भाव 7795 रुपये प्रति कुंटल, सरसों 5000 रुपये, तिल के भाव 13600 रुपये, जबकि मोट बिका है 6430 रुपये प्रति कुंटल। और रावतसर मंडी में नरमा बिका है 8100, ग्वार बिका है 5300, सरसों के भाव 4745 रुपये प्रति कुंटल। साधुपुर मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों 5431 रुपये, गेहूं बिका है 2125, बाजरा 2300 रुपये, सरसों के भाव 4800 रुपये, और जौ के भाव 1850। और सरसा मंडी में नरमा 8003 रुपये, गेहूं के भाव 2125, जौ के भाव 1961 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में सरसों के भाव 4960 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार के भाव 5135 रुपये प्रति कुंटल, नरमा बिका है 8064 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी बादरा मंडी में ग्वार के भाव रहे हैं 5216, सरसों के भाव 4909 रुपये प्रति कुंटल रहे। मौसम का मिजाज अब आपको बताएं तो 20 अप्रैल को 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर आज मैक्सिमम ही रहा है। तो गर्मी से निजात मिली हुई है। 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है, आंधी का सा एहसास करवा रही है। 100% बादल दिन भर छाए रहे, रात्रि को भी बादल 100% छाए रहेंगे। आज भी हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। 0.5 mm बरसात आज भी किसी भी समय रात्रि को भी आपको नज़र आ सकती है। और दोस्तों बात करें 21 अप्रैल को कल की, तो 23 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम दोपहर को रहेगा। 29 से 35 डिग्री देर शाम को। 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चलने वाली है कल भी, लेकिन कल बादल नहीं होंगे। 0 से लगभग 35-40% ही बादल दिन भर और रात्रि को आसमान में छाए रहेंगे। तो कल बरसात की संभावनाएं बहुत कम है। रात्रि को 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर, देर रात्रि को, और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।